क्लास 10 है ना, चैप्टर का नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, एक्सरसाइज 11.1 का 13वां सवाल है। देखिए सवाल बोल कर रहा है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं। आपको डायग्राम दे रखा है। यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28.28 सेंटीमीटर है तो 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इस डिजाइन को बनाने में लागत, आपको रूट 3 की मान दे रखा है 1.7 प्रयोग कीजिए बोल रहा है। ठीक है, तो डायग्राम देखिए पहले, ये वृत्त दे रखा है। ठीक है, इसमें क्या दे रखा है ना, ऐसा कुछ डिजाइन दे रखा है, 6 बना रखे हैं, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, देखो कैसे बना रखे, ऐसे बना दिए, पहला दूसरा ऐसे बना दिया, तीसरा ऐसे बना दिया, चौथा ऐसे बना दिया, पांचवा ऐसे बना दिया, छठा ऐसे बना दिया। अब ये जो है ये डॉट शेडेड कर दिया है, ये वाला एरिया। ये निकालना है आपने, छायांकित भाग बोल रहा है। डिजाइन बनाने में लागत क्या लगेगी भाई, ये डिजाइन जो बाहर हो रहा है, क्लियर है। अब समझेंगे करेंगे कैसे इसको। ठीक है, तो भाई इसका सेंटर मान लेते हैं, यहां पर हुआ, क्लियर। अब देखो इनको मिलाओ, इनको मिला दो, क्लियर है। इसमें जो बोला गया है 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, तो ये जो है ना, ये हो गया, ये हो गया, ये सब समान है, इक्वल है, क्लियर है, इक्वल है। तो इसका मतलब इनमें जो एंगल भी बनेगा वो भी इक्वल होगा पहली बार। तो एंगल होगा कितना, तो समझिए 1 2 3 4 5 6, 6 भाग है, तो 360 को 6 से भाग दोगे पता चल जाएगा, 60 डिग्री होगा उसके बाद। तो 360/66, 6 से 36, तो एंगल क्या बनेगा 60, तो एंगल बनेगा 60। ऐसी चीज हो गई। त्रिज्या दे रखी है 28 सेंटीमीटर, रेडियस दे रखा है आपको 28, तो आर दिया है आपको 28 सेंटीमीटर, एंगल दे रखा है वो थीटा 60 डिग्री, आपने निकाल दिया है लेकिन। ठीक है, अब चलते हैं आगे। ठीक है, तो निकलेगा कैसे, समझो पहले एक का निकालो, ये है में से त्रिभुज से क्षेत्रफल घटाओगे, क्लियर है। एक का निकल जाएगा, निकालते हैं पहले एक का, चलेगा। थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा क्या है 60 बटे 360, पाई की जगह 22/7 रख दो, आर स्क्वायर मतलब 28 गुणा 28, 7 चौक 28। ठीक है, 0 से 0 काटो, 6 6 36। ठीक है, अब काटो, 2 दूनी 4, 2 3 6। ठीक है, इतना काम हो गया। अब निकालो इसका आंसर, देखो मल्टीप्लाई वगैरह कर दो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 44 हो गया, 44 गुणा 28 कर दो, 28 गुणा 44 करो, और पर्टिकुलर नीचे 3 ही है बस। ठीक है, 8 चौक 32 की 2 हासिल 3, हाँ 8 9 10 11, तो ये भी यही आने वाला है, 2 3 2 1 12 32 बटे 3 क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। हाँ, अब ध्यान देना, ये तो क्लियर है। ये त्रिज्यखंड का निकाल, त्रिज्यखंड बोले तो देखो यहाँ से ये पूरा निकाल दिया है आपने, क्लियर है। अब निकालना है आपने सिर्फ ट्राइंगल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे कैसे भाई, ध्यान देना, यहाँ बना रहा हूं मैं त्रिभुज, देखना बहुत, ये बना त्रिभुज, ये एंगल है 60, ये एंगल है 60 पूरा। ठीक है, अब ये जो लिखा है 28 लिखा है, तो ये भी 28 है इसका मतलब। अब यहां से क्या डालोगे, लंबा डालोगे, 90 अंश बनेगा। एंगल को बीचों बीच निकालना है तो 30 अंश बनेगा, कौन 30 डिग्री का एंगल बनेगा, क्लियर है। अब नाम बोल रहा हूं मैं इसका ABC, ABC, और बीच में DB बोलता हूं। अब देखना, लगाओ इस त्रिभुज में, त्रिभुज ABC में, यहाँ ABC क्या लगाते हो, इसमें छोटे में लगाओ ना, ABD में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल चाहिए होगा। ठीक है, साइन थीटा लगाओ सबसे पहले, साइन 30,
क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, तो कोण के सामने वाला लंब होता है, तो कोण के सामने लंब बीडी हो गया, कर्ण क्या है 28, क्लियर है। अब क्या निकल जाएगा, sin 30 की वैल्यू 1/2 होती है इक्वल टू BD अपॉन 28, तो 2 से 14 बार कट जाएगा, इक्वल में बराबर के एक साइड बराबर के दूसरी साइड कट दे नीचे, ठीक है। और सबका इस पूरे का हर एक ही है, इस पूरे का हर ये है, इसलिए कट रहे हैं, और सिंगल सिंगल होता है तो तब नहीं कटता, क्लियर है। तो BD बराबर क्या आ गया 14, ये 14 निकल गया भाई, ऑब्वियस बात है, ये 14 है तो ये भी 14 होने वाला है, क्योंकि बीच में वो कर रहे हैं अपने, ठीक है। तो टोटल 28 हो गया ये वाला, ठीक है। अब क्या चाहिए आपको, लंब चाहिए, AD चाहिए, तो कॉस्ट लगा दो, आधार, आधार क्या है AD, कर्ण 28, तो cos 30 √3/2 बराबर AD बटे 28, काटो 2 से 14 बार, AD बराबर √3 का मान 1.7 दे रखा था क्या, 1.7 दे रखा है, ठीक है। तो 1.7 मल्टीप्लाई, पहले तो AD बराबर क्या कर दोगे 14 √3 और 14 गुणा 1.7, देखो 64 98 की 8 हासिल 9 है ना, 14 का 14 और 9 23, 10 के बाद एक स्थान इसमें आएगा, ये तो सेंटीमीटर में आएगा, ऑब्वियस बात है। 23.8 आ गया, क्लियर है, ये भी आ गया 20। अब निकालेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC पूरा पूरा नहीं लेगा, ABC का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई होता है ना, आधार, आधार मतलब बेस, ये पूरा होगा 28 गुणा ऊंचाई, ऊंचाई ये 23.8, ये कटा 14 बार, करो 112, 12 की 2 हासिल 11, ठीक है। 42, 43 10 53 की 3 हासिल 5, 14 28, 28 और 5 33, 10 के बाद एक स्थान, यस सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया, ये क्या आया त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब पहले निकालेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, इस एक का सिंगल का निकाल देते हैं, ठीक है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एक छायांकित भाग होगा, एक छायांकित भाग का क्षेत्रफल, एक का निकालो, टोटल निकालो, टोटल निकाल सकते हो आप, 6 है तो 6 से मल्टीप्लाई करके लो, 6 छायांकित भाग का कर लो, 6 हो जाएगा, 6 बाहर ले लोगे, ये दोनों को माइनस कर दो, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 1 2, इसको कैंसिल कर दो, कैंसिल करो, 3 चौको 12, 3 कम 3 ज्यादा 0, 10 लगाया 20 हो गया, 3 6 18 7 होगा, 410.67 माइनस 33.2, जो कि क्या हो जाएगा 6 ऐसी रहेगा, देखो इसी एक माइनस होगा, 7 आएगा पीछे, फिर 6 में से 2 घटाएगा 4 आएगा, 10 में लगेगा, ठीक है। 0 में से 33 क्यों कर दिया मैंने, 332 होता ना, 3 था, एक 3 और था, 3 अब देखो 10 में से 3 घटाए 7 आएगा, यहाँ पर बचेगा 0, 10 में से 7 बचेगा, फिर अब क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 3, 3 से 3 कुछ नहीं बचेगा, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 6 7 42, 42 की 2 हासिल 4, 24 25 26 27 28, 28 की 8 हासिल 2, 7 42 44 की 4 हासिल 4, 42 4 46, पॉइंट के बाद 2 स्थान, ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया भाई 464.82, बोलो क्या समझ में आया इसमें,
हाँ ऐसा इसमें आगे भी है ना पार्ट, ठीक है। इसमें 0.35 प्रति वर्ग सेंटीमीटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसमें एक पार्ट और रहता है ना, अभी रेट भी निकालना है इसलिए हमने तो छाएंगे भाग का निकाला है ना अभी। आप चलते हैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो क्या बोल रहे हैं देखो, इसमें एक पार्ट रहता है ना, क्या बोल रहे हैं 0.35 रुपीज लग रहे हैं, है ना, प्रति वर्ग सेंटीमीटर, प्रति वर्ग सेंटीमीटर ऐसे लिख सकते हो आप, ठीक है। तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का ये लागत 0.35 है। तो ऑब्वियसली बात है इतनी की है 464.82 सेंटीमीटर स्क्वायर की लागत कितना हो जाएगा 0.35 मल्टीप्लाई 464.82 मल्टीप्लाई कर दो साइड में, लो 464.82 0.35 है ना। तो 5 10 की 0 से ले 40 41 की 5 को 20 5 10 की 0 से ले 40 की 41 की 5 को 20 24 की 4 से 2 26 की 32 की 2 से 3 5 को 20 23, ठीक है, पढ़ लगेगा। अब देखो 3 दूनी 6 8 10 24 की 4 से 2 4 12 13 14 की 4 से ले 17 18 19 की 9 से ले 17 12 13 अब चलते हैं 0 6 7 8 6 12 की 2 से ले 3 2 5 1 6 1 का 1, ठीक है। 10 के बाद 40 स्थान 2 2 4 162.68 162.687 रुपीज हो गया भाई। बोलो क्या समझ नहीं आया इसमें, बोलो बोलो। दोबारा समझा देता हूँ क्या क्या किया अपन ने, है ना। तो सबसे पहले हमने क्या किया, ये दिया था एंगल निकालना। एंगल क्या निकलेगा 60 डिग्री निकलेगा। क्यों निकलेगा, क्योंकि 6 बराबर त्रिज्य खंडों में डिवाइड है तो एंगल निकलेगा 60। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकाला, फिर हमने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला, ठीक है, उसको हटा दिया तो एक का निकल गया, क्योंकि 6 से गुणा करेंगे क्योंकि 6 पार्ट है तो 6 से मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ गई थी अपनी, ठीक है। 1.35 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट दिया था। 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 0.35 लग रहा है, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर का क्या लगेगा 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे 160.2.687 रुपीज आ गया है, इतने रुपए लागत। क्लियर है, कोई डाउट है?